कि युद्ध के 40 दिन ने इतना मजबूर होकर दिखा दिया था कि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। अब आती है बात कि अमेरिका की। देखिए, ये जो अमेरिका का जो स्टैंड है इस समय, अब जेडी वांस आए हैं। जेडी वांस हैड ऑलवेज बीन एंटी युद्ध, वो शुरू से ही कह रहे थे कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्थिति इस समय बन के आ रही है, जो प्री कंडीशंस अमेरिका की तरफ से और जो ईरान की तरफ से हैं, आप ईरान की प्री कंडीशंस की बात कर रहे हो, अमेरिका की तरफ से भी प्री कंडीशन थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए। लेकिन उसके लिए ईरान ने क्या कह दिया कि भैया हमने तो अफरा तफरी में ये माइंस बिछाई थी, अब हमें तो इनकी माइंस की लोकेशन ही नहीं पता। जैसे बच्चा है ना, खेल रहा है कि इधर उधर बिछा दिया, तो उसने तो अपने आप को बिल्कुल सेव कर दिया है कि मैं तो भैया तुम्हारी प्री कंडीशन मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे उन माइंस का इस समय लोकेशन ही नहीं पता कहां कहां है, तो मैं ऑल एन मास तो माइंस स्वीपर लगाऊंगा नहीं। दूसरी बात आती है कि ईरान ने जो अपनी तरफ से प्री कंडीशंस रख दी हैं, वो देखिए प्री कंडीशन एक तो है फ्रोजन असेट की, कि मेरे फ्रोजन असेट रिलीज किए जाएं। इसमें मैं समझती हूं पेनास की फ्रोजन असेट रिलीज हो सकते हैं और होंगे भी। बीच में आ भी रहा था कि वांस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया। पहले रॉयटर्स की पहले खबर आई कि रिलीज कर रहे हैं, देखिए ये ऑप्टिक्स, ये थियरेटिक्स, मैं इसको ऑप्टिक्स से ज्यादा थियरेटिक्स बोलूंगी, क्योंकि जैसे कल ट्रंप की स्टेटमेंट आई कि अगर नहीं किया तो हम ऐसे उड़ा देंगे। आज ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि हमारे सैनिकों के हाथ ट्रिगर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, नहीं करोगे तो हम कर देंगे। लेकिन ये बात समझनी होगी पेनास की, दोनों की इस समय टोटल मजबूरी है कि अगर ये युद्ध अभी पीस टॉक्स नहीं सक्सेसफुल होती हैं तो आगे कहां पहुंचेगा ये वर्ल्ड, ये दोनों जानते हैं और दोनों सक्षम भी नहीं है उसके लिए। ईरान में जितना भी आप कहें, लेकिन ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि उनका भी इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है टू रिकंस्ट्रक्ट देमसेल्व्स। दे आल्सो नो कि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे। तो अमेरिका और ईरान दोनों इस समय मजबूरी की टेबल पे बैठे हुए हैं और दोनों को इस समय ये करना एक बहुत ज्यादा जरूरतमंद वाली चीज है। तो जो ये था फ्रोजन असेट्स पहले करेंगे रिलीज, फिर नहीं करेंगे, वो एक ऐसी चीज है, वो देखिएगा आप रिलीज हो जाएगी और टॉक्स शुरू होंगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो हिजबुल्लाह वाला जो प्री कंडीशन है वो सबसे टफ है, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले भी खबरें आई हैं कि इजराइल अभी भी हिजबुल्लाह के ऊपर अपने हमले जारी रख रहा है। तो वो भी जानते हैं कि कुछ तुम मानो कुछ मैं मानूं वाली नेगोशिएशन इस समय चल रही है। कभी शहबाज शरीफ से ये मिल रहे हैं, कभी वो मिल रहे हैं, टाइम ऑफ मीटिंग भी तय नहीं हुआ। बाकी 2 दिन में तो ये होता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा पेनास। ये तो मतलब मैं मुनीर के लिए क्या चीज बोलना चाहूंगी, एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि गांव बसिया नहीं मंगते पहले आ गए। तो अभी भैया गांव बसा नहीं है, ये पता नहीं है पीस टॉक होंगी नहीं होंगी, मुझे नोबेल दे दो वाले मंगतापन शुरू कर दिया है। तो अभी बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे है। मैं कहूंगी पाकिस्तान, ईरान और यूएस तो है ही, पूरा वर्ल्ड इस समय बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है। लेकिन इस बीच आरजू, आजकल सोशल मीडिया का पूरा जमाना है, वहां पे हर छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व होती है और आपसे बेहतर वो कौन समझ सकता है। तो जरा अभी कह रहे हैं कि भाई जब ईरान की डेलीगेशन से मिलने गए थे मुनीर साहब, तब एकदम मिलिट्री यूनिफॉर्म में गए थे, क्या धमका रहे थे? फिर जब जेडी वांस साहब आए तो एकदम सूटेड बूटेड तरीके से गए। फिर शरीफ साहब ने पहले मुलाकात की ईरान के डेलीगेशन से, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं किया, ट्वीट नहीं किया सोशल मीडिया एक्स पे। वांस साहब से मुलाकात की तो तुरंत कर दिया। किसकी साइड है? मतलब चल क्या रहा है? मतलब पार्शियल थोड़ी हो सकते हैं अगर आप दोनों को बुला रहे हैं तो। नहीं, देखें, ये वाली जो बात है ना कि ईरान के डेलीगेशन को लेने गए तो यूनिफॉर्म में थे, और जब अमेरिका के डेलीगेशन के पास गए थे सूट पहना था। तो ये मैंने आप ही के यहाँ के कर्नल साहब को सुना था, बड़ी अच्छी मुझे उनकी बात लगी। वो ये कि बिल्कुल वो शायद सही कह रहे थे कि क्योंकि ईरान में अगर मिलिट्री यूनिफॉर्म में जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, जा सकते हैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में और वो अपने आप को एक तरह से फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ दिखा सकते हैं। तो लेकिन अगर यही चीज़ उन्होंने अमेरिका साइड पे की होती तो अमेरिका में तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है, कोई उनके यहाँ इस किस्म की हरकतें नहीं होती कि उनकी मिलिट्री जो है उसको वही काम होता है जो मिलिट्री का होता है, तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते वो पॉलिटिक्स के अंदर। शायद इस वजह से वो सूट पहन कर गए ये बताने के लिए कि जी मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। अव्वल तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई मुझसे कहता तो मैं कहती भाई इनको जाने की क्या जरूरत है। अब लंच पे भी तो ट्रंप साहब ने उन्हें बुलाया था ना। गलती आप गलत बात आरजू, मुनीर साहब की गलती नहीं है। लंच पे भी तो नहीं बुलाया था, बेचारे क्यों नहीं जाते? अब ये देखें ना कि आप पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने तो हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है।